जाएंगे ष्टुतम और जशतम संधि। कौन सी? ष्टुतम और जशतम। तो चलिए सबसे पहले करते हैं ष्टुतम संधि। इस संधि में सकार अर्थात स आने पर, ये आपने पीछे आपको पता चलेगा होगा पिछली वीडियो में, सकार का मतलब है छोटा स, और तवर्ग के बाद, तो सकार या त्वर्ग के बाद, उसमें भी ऐसे था के बाद त्वर्ग या उसमें था शकार और च्वर्ग। ठीक है, तो ध्यान से पिछली संधि भी आपको याद हो जाएगी, जो संधि थी शचुतव संधि, तो उसमें क्या था शचुतव, वो मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं अब बता रही हूँ आपको। यहाँ था शचुतव, यानी कि अगर सकार है छोटा सा है तो वो बड़े श में, मैं यहाँ आपको लिख के बता रही हूँ, सचुत। तो अगर छोटा सा है बड़े श में बदल गया था, और तवर्ग है तो चवर्ग में। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें है, इसमें आपको क्या करना है, अगर सकार है अर्थात छोटा सा है तो वो श, इस श में बदल जाएगा षटकोण वाले आधे श में, और अगर त्वर्ग है तो वो टवर्ग में बदल जाएगा। तो ये षटु याद रखोगे। ठीक है, षटो संधि, जहां मान लो तुम्हें संधि विच्छेद आया या कोई संधि दी हुई है तो आप पहचान करोगे, अगर वहां छोटा श या ट है तो वो षटुत्व संधि है। तो चलिए पहले आपको इसका नियम बताती हूं मैं। इस संधि में सकार या त्वर्ग के बाद, ये तो पिछली संधि का ही है, वो याद रखो कि आगे क्या चेंज है वो याद रखना बस। तो सकार या त्वर्ग के बाद क्या आता है, शकार या त्वर्ग आ जाए तो क्या हो जाता है, सकार तो शकार में अर्थात स श में। ये छोटा सा नियम याद रखो, अगर यहाँ स है तो वो श में बदल जाएगा षटकोण वाले श में, और त्वर्ग है तो टवर्ग में बदल जाएगा। जैसे ये त है तो ये टवर्ग में, मैं आपको अभी करके बता रही हूँ ये, तो देखो, तो याद हो गया आपको, अगर सकार है तो शकार में बदल जाएगा, और त्वर्ग है तो टवर्ग में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए संधि कैसे करनी है। ये रामस प्लस षष्ठ, तो आप क्या करोगे, पहले आप चेंज किस में करना है, इस वर्ड में, तो इसे अभी छोड़ दो, आप राम लिखो, राम। ये शकार है, श छोटा, किस में बदलेगा, षटकोण वाले श में, श, रामश। और ये आपको ऐसे के ऐसे लगाना है, कोई चेंज नहीं है इसमें, षष्ठ है। अगला देखो, रामस जमा टीत, ये राम लिख दोगे आप, श को, छोटे स को श में, ये हलंत है, यहां आधा ही लिखेंगे हम क्योंकि ये भी आधा ही है, और इसके बाद टीकते ऐसा का ऐसा ही लगा देंगे। अब देखो तत् जमा टीका, तो तय लिख दो पहले, चेंज होना है इस वाले त में, तो ये क्या हो जाएगा, अगर तवर्ग है टवर्ग में, अर्थात ध में से कोई भी है तो ये टवर्ग में बदल जाएगा, यहाँ ट हो जाएगा आधा ट कैसे लिखेंगे, इस पे हलंत लगा दो, और टीका इसमें ऐसा का ऐसा ही जोड़ना है। अब देखो चक्री, अब आप चक्री लिख दो पहले, अब ये न है तो ये अण में बदल जाएगा, यहां तय था तो ट में बदल गया, न है तो अण आधा, चक्री, और डॉग से ऐसा का ऐसा ही आपको लगाना है। अब देखो उत, ऊ लिखो आप, तय को टवर में बोल देंगे, अब यहां ड है तो ये उड्डयन, आधा ड हो जाएगा, उड्डयन, ये डयनम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो ये होगी आपकी षटव संधि, बहुत सिंपल सा है। त्वर्ग या से छोटे से के बाद अगर
यहाँ पहले पद में, अगर पहले पद में छोटा स या त्वर्ग है, तवर्ग में से कोई सा भी वर्ण, जैसे यहाँ पर न आया है या और कौन सा था, बस ये है, तो इनमें से कोई सा भी आ जाए, तय आ जाए, इनमें इन पांचों में से कोई सा भी वर्ण अगर यहाँ है या फिर छोटा स है, छोटा स है तो श में बदल देंगे षटकोण वाले, और त्वर्ग है तो टवर्ग में इस तरह से बदल जाएगा। बहुत सिंपल है ये, बस ये आधा लिखना है आपको, इधर का ऐसा, दूसरा पद वैसा का वैसा जोड़ना है, आखिरी जो पहले पद का आखिरी वर्ण है केवल उसमें चेंज होगा। ठीक है, अब देखो जशतव संधि, इस संधि में अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं आपको पता होगा, यह रहे लेवे, तो अगर ये इन्हें झल वर्ण भी कहा जाता है, इस संधि में अंतस्थ वर्णों य र ल व या फिर शल वर्ण श श श है, इसे शल वर्ण कहा जाता है। तो इनके नाम भी याद कर लो आप, अंतस्थ वर्ण, ये वैसे भी पूछ लिया जाता है ना, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो ये रह शल वर्ण श श श है। तथा अनुनासिक व्यंजन, तो ये तो आपको देख रहे होंगे, इतना बड़ा नियम है इसका, ये केवल ये है जो ऊपर के ये बताया अनुनासिक व्यंजन तक, कि ये यहाँ पहले पद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अगर ये नहीं है तब ये नियम लागू होगा। तो पहले आप इस संधि को पढ़ने से पहले ये देख लेंगे कि इनमें से कोई तो नहीं है, यहाँ पर य लेवे तो नहीं है, नहीं है। उसके बाद है शल वर्ण श श श है, उनमें से भी कोई नहीं है यहाँ पर। अब तीसरा क्या है, अनुनासिक व्यंजन, वो भी नहीं है। तो अब ये नियम लागू होता है, नहीं है आए तो अन्य व्यंजन के बाद, तो अन्य कोई व्यंजन है तो क्या होगा, झष, झष का मतलब होता है किसी वर्ग का तीसरा या चौथा। अब किसी कौन से वर्ग का लगाएंगे, यहां पर जो आखिरी वर्ण है उसका तीसरा या चौथा शब्द करेंगे हम। तो यहां पर पहले पद का जो आखिरी वर्ण होगा, अंतिम वर्ण होगा, उसे हम उसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण में यहाँ बदल देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये भी, बस आपको नियम इसलिए बड़ा है कि ये ऊपर के जो दिए वो नहीं होने चाहिए, यह रह लेवे नहीं होना चाहिए, श श श है भी नहीं होना चाहिए, और कोई अनुनासिक व्यंजन नहीं होना चाहिए। अनुनासिक जैसे प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, जैसे अनुनासिक और मैं, ये सब अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इस वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आने पर प्रथम व्यंजन झल जश, अर्थात उसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरा वर्ण क्या होता है, जैसे कवर्ग है, कवर्ग क्या की लाइन में तीसरा वर्ण ही आता है, जैसे क ख ग। चवर्ग में देखो च छ ज, ट ठ ड, त थ द, और ब में बदल जाता है। तो अब ये देखो यहाँ पर है दो, ये घ है, तो घ कौन से वर्ग का है, क वर्ग, तो इसमें तो चेंज करना, आप पहले यहाँ दो लिखेंगे। बनाने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपने दो लिख दिए। अब आप ये अंतिम वर्ण देखेंगे, ये घ है, तो इसका जो तीसरा वर्ण है उसमें आप चेंज कर दोगे। यह क ख ग घ, ये चौथा वर्ण है, आप तीसरे या चौथे में इसे बदल सकते हो। तो यहाँ आएगा, आप तीसरे वर्ण में बदल दो इसे, दो आधा, क्योंकि हलंत है तो यहाँ भी आधा ही लिखा जाएगा, दो, और धा फिर ऐसा का ऐसा आप लगा देंगे। योद्धा, तय है द ध, ये चौथा वर्ण है, तो आप यहाँ भी यो ऐसा का ऐसा लिख दें। और अब तवर्ग का तीसरा क्या है, तीसरा वर्ण तय है द, तो द यहां लगा देंगे आधा, और धा ऐसा का ऐसा जोड़ देंगे, तो ये हो गया योद्धा। ठीक है, तो यहां जो भी अंतिम वर्ण होगा उस वर्ग का तीसरा वर्ण आपको यहां लगाना है, या तो आधा लिखें या फिर ऐसे हलंत करके लिखोगे आप। अब है लव जमा ध, तो लव ये किसका है, पवर्ग का चौथा वर्ण है, प ब चौथा हो गया, तो आप इसका तीसरा लगाएंगे। तीसरा वर्ण क्या है, ब, आधा लग जाएगा, और ध ऐसा का ऐसा लगा देंगे। अब ऐसे देखो दुग जमा धम,
दो आपने ऐसा का ऐसा लिख दिया। घ, ये कौन से वर्ग है? कवर्ग के। अब कवर्ग में तीसरा वर्ण आता है ग, दुग, धम। तो ये भी आपको समझ आ गई। अगर यहां किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आप यहां पर लगाएंगे। ठीक है, यहां आपको तीसरा करना है, यहां तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। बहुत सिंपल से याद रखोगे, बाकी सारा नियम आप ये भूल जाओ। अगर यहां पर पहले पद में, पहले पद का जो अंतिम वर्ण है, अगर वो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है तो आप उसमें ये दूसरा पद वैसा का वैसा लिखोगे आप, और इसमें आप उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लगा दोगे। जैसे दो घ आपने हटा दिया और इसी वर्ग का तीसरा जो वर्ण है ग वो आपने लिख दिया। बस ये वर्ग आप याद कर लो अच्छे से, इसमें आपको गलती ना। धन्यवाद।